नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण निर्देश जारी किया है, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई है। तो क्या है निर्देश, क्यों भड़के सफाई, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी धर्मांतरण की। रामपुर के ठेकेदार ने वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों का कराया जबरन खतना किया, साथ ही धर्मांतरण का बनाया दबाव। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। फिर बात होगी बीजेपी नेता अपर्णा यादव की, जहां यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि आतंकी और गुंडे सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से ही डरते हैं। अपर्णा यादव ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे। और आखिर में बात होगी राम मंदिर पर धमाका करने वाले अब्दुल रहमान की, जहां ये सामने आया है कि अब्दुल रहमान को राम मंदिर से पहले महाकुंभ में धमाका करना था। इस बात का खुलासा एसटीएफ की रिमांड पर हुआ। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के जुम्मे और होली को लेकर दिए बयान पर विवाद हो गया है। सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है, जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमान ईद का इंतजार करते हैं, वैसे हिंदू होली का इंतजार करते हैं। सीओ ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 दिन आती है। ऐसे में जिन्हें रंग से परहेज है वो घर पर ही रहे। सीओ अनुज चौधरी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जामेई ने सीओ अनुज चौधरी पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। जामेई ने लिखा है कि सीओ अनुज चौधरी ने बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। सपा प्रवक्ता ने लिखा है, इससे बड़ा चापलूस कोई नहीं हुआ है। इन्हें पता है कि ड्यूटी नहीं निभानी। मर्डर केस में बीजेपी ने मदद कराई, इसीलिए उसे खुश कर रहा है। इसके करियर में एहसानात थे, हमारे बड़ों के विदेश गए, नौकरी लगी, रंगबाजी समाजवादियों से सीखी। जिस दिन सरकार बदलेगी तब ऊपर वाला प्रत्येक मामले में न्याय करेगा। सीओ अनुज चौधरी ने एक बयान में कहा, जुम्मा साल में बार बार आता है और होली एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिस किसी को लगता है कि होली के रंग में आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, वो उस दिन घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि वो सब एक जैसे हैं। रंग तो रंग है। जिस तरह मुस्लिम पक्ष पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करते हैं। ये हिंदू पक्ष के लिए भी है। यदि कोई इससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना डाले। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात धर्मांतरण की। दरअसल रामपुर में वाल्मीकि समाज के बच्चों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठेकेदार ने मजदूर के 2 बच्चों का खतना कर दिया। मजदूर पर भी धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार पर रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सैफनी थाना क्षेत्र के गांव पट्टी फैजुलाबाद निवासी सोमपाल के अनुसार वो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता था। उसका भतीजा अमनपाल मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ वक्त पहले मजदूरी के सिलसिले में रामपुर निवासी ठेकेदार एजाज खान अमन के परिवार को शाहबाद की ठकिया चौकी क्षेत्र के गांव ओसी ले गया। आरोप है कि ठेकेदार ने वहां ले जाकर अमनपाल के 12 वर्षीय बड़े बेटे और 6 वर्षीय छोटे बेटे का जबरन खतना कर दिया। आरोप ये भी है कि अब आरोपी अमनपाल पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। आज ही जाकर अमन ने अपने चाचा सोमपाल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सोमपाल पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने सोमपाल की तहरीर के आधार पर आरोपी एजाज खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोतवाल पंकज पंत ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। दिन भर सैफनी में चलती रही सुगबुगाहटें, इस मामले की शिकायत रामपुर की गई थी, जिसके बाद दिन भर सैफनी पुलिस इस मामले को अंदरूनी तौर पर हैंडल करती रही। पुलिस ढकिया की ओसी गांव पहुंची थी, वहां खतना करने वाले नाई से प्रकरण की जानकारी जुटाई। इसके बाद भी शाहबाद पुलिस घटना की जानकारी
से इनकार करती रही। अब आगे धर्मांतरण का ये मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अपर्णा यादव की। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन व्यवस्था की तारीफ की है। अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई भी आतंकी या गुंडा छू भी नहीं सकता है। सीएम योगी के नाम से ही आतंकी डरते हैं। वहीं उन्होंने सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह के बयान देने से वो मुस्लिमों के नेता नहीं बन जाएंगे। अपर्णा यादव ने राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर कहा कि कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई गुंडा, कोई आतंकी, कोई बदमाश किसी मंदिर को छू भी नहीं पाएगा। माननीय योगी जी के नाम से आतंकी डरते हैं। अयोध्या में किसी भी तरह का हमला नहीं हो सकता। आतंकवादी अयोध्या को हाथ भी नहीं लगा सकते। आज अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। आज यूपी माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता ने इस दौरान महाराष्ट्र में सपा सांसद अबू आजमी को औरंगजेब पर दिए गए बयान पर भी तीखा हमला किया और कहा कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक उनका खुदा हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए खुदा तो उनका अल्लाह ही है। उनके आदरणीय औरंगजेब होंगे, लेकिन बाकी मुसलमानों के लिए औरंगजेब सही नहीं है। इस प्रकार के अल बदल बयान देने से वो मुसलमानों के नेता नहीं बन जाएंगे। बता दें कि गुजरात एटीएस ने हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान अयोध्या से ही मिल्कीपुर का रहने वाला है और पिछले काफी समय से आईएसआई के संपर्क में था और राम मंदिर पर हमले की साजिश रचा था। पुलिस को उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां राम मंदिर की सुरक्षा के लिए और सतर्क हो गई है। खबरों के अंत में अब बात अब्दुल रहमान की। राम मंदिर को निशाना बनाए अब्दुल रहमान ने पहले महाकुंभ को बम से उड़ाने का प्लान किया था। दरअसल हरियाणा में फरीदाबाद के पाली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने रिमांड के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करने से पहले उसे प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर धमाका करना था। इस काम को अंजाम देने के लिए सीमा पार से उसके आका ने उसे हैंड ग्रेनेड लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचने को कहा था, लेकिन पिता के बीमार होने के कारण महाकुंभ के दौरान वो यहां नहीं आ सका था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ द्वारा संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने रहस्य खोले हैं। आरोपी ने बताया कि अयोध्या से पहले प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर हमला करना था। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग जमा हुए थे। ज्यादा भीड़ होने के कारण महाकुंभ को निशाना बनाया जाना था। महाकुंभ पर हमला करने के लिए उसे हैंड ग्रेनेड लेने के लिए फरीदाबाद आना था। इसी बीच अचानक से उसके पिता बीमार हो गए। इस वजह से उसने फरीदाबाद की यात्रा रद्द कर दी थी। जब उसके पिता की हालत में सुधार हुआ तो सीमा पार बैठे उसके आका ने उसे अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करने का निर्देश दे दिया। अयोध्या राम मंदिर पर हमला 4 मार्च के बाद कभी भी करना था। अब एसटीएफ की टीम उसे ग्रेनेड देने वाले स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि भारत में सीमा पार से ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है कि राजस्थान या पंजाब की सीमा के पास ये ग्रेनेड पहुंचाए जाए। बता दें कि फरीदाबाद से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़े कथित संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को 4 मार्च को अयोध्या जाना था, लेकिन गुजरात एटीएस और पलवल एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा 2 मार्च को ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अब्दुल रहमान ने बुधवार को एनआईए और आईबी की टीम ने पूछताछ की। इस दौरान आरोपी ने कई खुलासे किए। हालांकि अब बला टल गई है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन खुलासों के बाद क्या कुछ कार्यवाही करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।